दोस्तों एक ऐसी गुफा है, एक ऐसी गुफा सोने चांदी और हीरे मोती से भरा हुआ है। अगर वो गुफा खुल जाए ना तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये गुफा है राजगीर में। और ये गुफा ऐसी गुफा है दोस्तों, पूरे पहाड़ के बीच में बना हुआ है और इसमें कोई कारीगरी नहीं किया गया है। ये पहाड़ को काट के बना हुआ है और इसमें बहुत सारे खजाना छुपे हुए दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल आइकॉनिक BR06 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सोन भंडार, जो कि राजगीर में पड़ता है। और ये सोन भंडार ऐसी गुफा है दोस्तों, इसमें इतना सारा खजाना भरा पड़ा है, इतना सारा खजाना भरा पड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये खजाना है तीसरी और चौथी शताब्दी का। तीसरी और चौथी शताब्दी से ये खजाना इसके अंदर भरा पड़ा है। जिस समय ये मगध नाम से कहलाता था बिहार, ये जो बिहार है ना, उस समय मगध इसको कहते थे, मगध के नाम से जाना जाता था बिहार। उस समय राजा बिंबिसार का एक खजाना पड़ा हुआ है। क्या हुआ था ना दोस्तों, राजा बिंबिसार की पत्नी को उनके पुत्र ने बंदी बना लिया था। उनका पुत्र का नाम था अजातशत्रु और अजातशत्रु खुद अपना शासन चलाना चाहता था। तो इसके कारण से अजातशत्रु के पिता ने और अजातशत्रु की माता ने, बिंबिसार ने क्या किया, उस खजाना को पहाड़ के अंदर छुपा दिया। और ये जो दोस्तों, ये जो पहाड़ है ना, ये कोई आर्किटेक्चर वगैरह से नहीं बना हुआ है। ये पहाड़ को काट काट के एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी गुफा बनाया है। ये गुफा 3 मील लंबी है। तो आप समझ सकते हो 3 मील लंबी गुफा कितनी बड़ी गुफा है। और इसमें पूरे उस समय खजाना छुपा दिया था। अजातशत्रु के डर से बिंबिसार ने इसमें खजाना छुपा दिया था, क्योंकि अजातशत्रु राज करना चाहता था। और अजातशत्रु उस समय मदिरा बोलते, अभी तो दारू शराब बोलते ना, उस समय मदिरा बोलते थे। तो मदिरा के सेवन ज्यादा करता था, तो वो पीता खाता बहुत था। और अपने पिता को भी अजातशत्रु ने कैद करवाया था अपने जेल में, खुद के जेल में। तो इतना खराब था अजातशत्रु ने। तो उसी के डर से राजा बिंबिसार ने इस गुफे के अंदर खजाना, सारे खजाना छुपाया था। अब जो राजा है, अब राजा के अंदर तो पता है ना कितने खजाना होते हैं। हमारा देश तो अब तक सोने की चिड़िया था, जब तक हमारे देश में ये क्या बोलते हैं अंग्रेज थे तब तक। और वो तो तीसरी और चौथी शताब्दी की बात हो रही है दोस्तों। और दोस्तों ये दो गुफा हैं और दोनों को पहाड़ को काट के बनाया गया हुआ है। लेकिन एक और बात दोस्तों, एक गुफा के बाहर एक लिपि है, एक शंख लिपि है, वहां पे लिखा हुआ है। अगर वो जो लोग उसको सुलझाएगा तभी ये गेट अपने आप खुल पाएगा, अन्यथा ये गेट नहीं खुलने वाला है। जब हमारे देश में अंग्रेज का शासन आया था तो अंग्रेज ने इस गुफा को बम से उड़ा के तोड़ना चाहा था, क्योंकि उनको पता है इसमें बहुत सारे सोना है, बहुत सारे इसमें हीरे मोती है। तो उन्होंने बम लगा के इस गुफा को उड़ाना चाहता था। लेकिन ये गुफा इतनी मजबूत है कि वो टूटा ही नहीं। और पहली बात तो ये दोस्तों, ये प्राचीन काल की गुफा है और उस समय के ऋषि मुनियों ने और उस समय के जो राजा थे उनके पास पता है आपको कितनी शक्ति होती थी। तो उसी समय एक शंख लिपि में उसमें कुछ लिखा हुआ है। तो ये शक्ति का काम नहीं है, ये दिमाग का काम है खोलना इस गुफा का। जो ये शंख लिपि पे लिखा हुआ है उसको जो लोग सुलझाएगा तभी ये खुल पाएगा। लेकिन आज तक तो ये कोई सुलझा नहीं पाया और आज तक खुल नहीं पाया, और आगे भी इसको कोई सुलझा नहीं पाएगा और कोई खोल नहीं पाएगा। और इसको तोड़ भी कोई नहीं सकता है, क्योंकि अगर ये टूटेगा तो एक सैलाब उठेगा, बहुत सारे वहाँ पे लोग मरेंगे, पूरे बिहार खत्म हो जाएगा। मैं भी गया था दोस्तों राजगीर घूमने के लिए, तो वहाँ स्पेशल गाइड होती है। तो हमने एक गाइड किया था, उन्होंने बताया था कि इस गुफा को अगर कोई उड़ाएगा, कब कोई अगर तोड़ना चाहेगा तो पहली बात ये टूटेगा ही नहीं। अगर गलती से मान लो कि टूट भी गया तो यहाँ पे ना ये पूरा ना कोई नहीं बचेगा, इस सारे जगह पे कोई बचेगा ही नहीं। इतनी ज्यादा ब्लास्ट होगा ये गुफा।
और ये पहाड़ के अंदर है दोस्तों, काट काट के बना गया है। तो ये बहुत ही प्राचीन गुफा है। अगर आप लोग राजगीर जाते हैं तो सोन भंडार आप जरूर घूमिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।